स्वागत है आप सभी का जोहार गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से हम एक वैकेंसी पर बात करेंगे जो झारखंड सिविल कोड के द्वारा निकाला गया है। आइए इस वैकेंसी पर डिटेल पे बात करते हैं। किस जिला पे वैकेंसी निकल कर आया, कौन से सिविल कोड के जिला से वैकेंसी निकल कर आया है और कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं। तो झारखंड के किसी भी जिला से आप हैं तो इस सिविल कोड की वैकेंसी को आप भर सकते हैं और यह ऑफलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा इसे। आइए सारा प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो ये सिविल कोड से, ये झारखंड सिविल कोड से निकल कर आया है। इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो अगर पदों की संख्या अगर हम देखें तो टोटल इसमें 7 पद है। 7 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल कर आई है। 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई है और 3 देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। एक आपका आदेशपाल है यानी प्यून। प्यून की वैकेंसी अगर आप देखें तो इसमें टोटल पदों की संख्या 5 है। दूसरा पोस्ट जो है वो दफ्तरी का है और इसमें टोटल पदों की संख्या 1 पद है। और तीसरा जो है वो ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें 1 पोस्ट है। यानी टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो इसमें 7 पोस्ट है। आइए देखते हैं हम लोग कौन से जिला से वैकेंसी निकल कर आई है। तो ये जो सिविल कोड है वो खूंटी जिला का सिविल कोड से ये वैकेंसी निकली है। खूंटी जिला से यह वैकेंसी निकल कर आया है। विज्ञापन संख्या की अगर बात करें तो विज्ञापन संख्या 2/2026 है। कुल पदों की संख्या कितनी है तो टोटल पदों की संख्या 7 है और सीधी नियुक्ति है, यानी किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आप मैट्रिक पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये मैट्रिक पास है। अगर 10वीं पास है आप तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। चलिए इसमें आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला पोस्ट आपने देखा, पहला पोस्ट है क्या, प्यून। पहला पोस्ट है आदेशपाल। इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, 5 है। जनरल से अगर आप देखें तो जनरल से 3 सीट है और एसटी की कितनी सीट है तो एसटी की 2 सीट है। लेवल 1 का पोस्ट है, 18,000 से सैलरी स्टार्ट होगा और 56,900 तक इसकी सैलरी होगी। योग्यता 10वीं पास है, 10वीं उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से इस पोस्ट पे सिलेक्शन लिया जाएगा। आगे अगर अगले पोस्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा जो पोस्ट है इसमें, वो दूसरा पोस्ट दफ्तरी का है। इसमें जनरल की सीट है 1, पोस्ट कितनी है, 1। लेवल 1 का पोस्ट है, लेवल 1 का पोस्ट है 18,000 से 56,900 तक इसकी सैलरी है। योग्यता सेम 10वीं पास है तो इस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन यहाँ पे होगा। आगे अगर इसमें हम बात करें तो अगला जो पोस्ट है वो ड्राइवर का पोस्ट है। 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, लेकिन ये लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 2 का पोस्ट है, 19,900 से सैलरी जो है वो आपका 63,200 तक है। योग्यता इसमें मैट्रिक पास है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो टोटल कितने पोस्ट हो गए, टोटल 7 पोस्ट हो गए। जनरल की सीट है, 1 सीट यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी है। आगे अगर इसमें हम बात करें उम्र सीमा की, एज लिमिट कौन है, एज लिमिट क्या है इसमें, तो मिनिमम देखिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2026 से किया जाएगा। अगर आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो मिनिमम एज कितना, 18 और मैक्सिमम 45, मैक्सिमम कितनी है तो 35 वर्ष। अगर आप पिछड़ा वर्ग से है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो अधिकतम आपकी उम्र सीमा जो है वो 37 वर्ष है। अगर आप फीमेल है तो अधिकतम आपकी उम्र सीमा लिया जाएगा वो 38 वर्ष। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम 40 वर्ष तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे अगर हम नेक्स्ट इस पे बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि को हम लोग देखते हैं। लास्ट डेट क्या है आवेदन का, तो लास्ट जो डेट है वो 10 सितंबर 2026। ऑफलाइन आवेदन किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म
के माध्यम से आप इसको स्पीड पोस्ट या किसी भी डाक पोस्ट के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं दिए गए पते पे। आगे अगर हम बात करें कि आवेदन कैसे करना है, तो आपको बता चुके हैं आवेदन ऑफलाइन किया जाएगा। और आवेदन ऑफलाइन किया जाएगा और कौन से पता पर भेजना है, तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म को भेजेंगे लिफाफा में डालकर, वो पता आप लिखेंगे क्या, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, खूंटी, पिन कोड 835210। ये आपको पता पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। आगे अगर हम इस पे बात करें, तो आवेदन के साथ यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना है। तो अगर आप 10वीं किए हैं तो 10वीं का मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है, और 12 किए हैं तो 12 का मार्कशीट, यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको देना है। अगर आप सिर्फ मैट्रिक किए हुए तो मैट्रिक का मार्कशीट आपको देना है। अगर आप इंटर किए हुए तो मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट देना है। उस पर आप साइन करके जो फोटोकॉपी करवाएंगे उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और वो आपको जमा करना है। अगर आप आरक्षण में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी स्वप्रमाणित होना चाहिए, यानी साइन किया हुआ होना चाहिए। और आवेदन जो पत्र है यानी एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। खूंटी के सिविल कोर्ट के वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र आप प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको पेन से सारे आवेदन को भरना है, सारे फॉर्म को भरना है। ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट में ही आप ऑनलाइन भरेंगे। प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद एक एक फॉर्म को आप अपने हाथ से पेन के माध्यम से आप भरेंगे। 3 पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए। एक पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका देना है, और 2 फोटो जो है याद रखिएगा आवेदन के साथ 2 फोटो आपको देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में 2 फोटो आपको साथ में लगाना है, 1 फोटो आवेदन पत्र में आपको चिपका देना है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म और अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो आप सर्टिफिकेट होंगे वो सारे एक लिफाफा पे डाल देंगे, और जो लिफाफा होगा उस लिफाफे पे अच्छा से बड़े अक्षर पे विज्ञापन संख्या आपको लिखना है। विज्ञापन संख्या 2 2026 और आवेदित पद का नाम और श्रेणी, यानी आप कौन से पद पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप प्यून के पद पर अप्लाई कर रहे हैं तो लिफाफे पर विज्ञापन संख्या के साथ आवेदित पद डैश प्यून लिखेंगे, और श्रेणी यानी कौन से वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, सामान्य, एसटी, एससी या फिर ओबीसी, ये लिखना बहुत जरूरी है। लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों पर यह लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखते हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। तो यह लिखना अनिवार्य है, याद रखिएगा। जो लिफाफा है एप्लीकेशन फॉर्म और जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है या कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आप एक साथ जिस लिफाफे में डालेंगे उस लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना अनिवार्य है। साथ साथ आप किस पद पर एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं तो वो पद का नाम लिखना है, और कौन से वर्ग से आप बिलोंग करते हैं उस वर्ग को लिखना है। ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब देखिए आपको 2 लिफाफा लेना है ना। एक लिफाफा तो आपको जो सारा एप्लीकेशन फॉर्म शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो एक लिफाफे में डालना है। एक लिफाफा अलग से खरीदना है, उस लिफाफे में ही एडमिट कार्ड आपके घर पर आएगा, इसलिए वो लिफाफा को भी आप बड़े वाले लिफाफे में डाल देंगे। तो एक लिफाफा आपको अलग से डालना है। उस लिफाफा का जो आकार होगा वो ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, 25 इंटू 11 सेंटीमीटर का एक लिफाफा आपको लेना है। इसी लिफाफा के अंदर एडमिट कार्ड डालकर आपके घर के एड्रेस में भेजा जाएगा। इस लिफाफे में क्या लिखना है, इस लिफाफे में आपको पूरा अपना नाम पता लिखना है। याद रखिएगा, जब 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर आकार का लिफाफा लेंगे इसमें आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में सारा एड्रेस आप लिख लेंगे, और इस पे 40 का डाक टिकट आपको साटना जरूरी है। इसी लिफाफा में 40 का डाक टिकट लेकर आप उसे साट देंगे, और उस लिफाफे में आप है ना ये पूरा डिटेल अपना पता लिख लेंगे। और इस लिफाफे को भी है ना अलग
जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे इस लिफाफे को भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में डाल देना है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा लिफाफा ले लेंगे, है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा लिफाफा ले लेंगे ताकि ये सारी चीजें जो है वो आपको आ जाएगा। तो इससे बड़ा जो आप लिफाफा लेंगे उसमें क्या क्या डालना, एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, ये वाला लिफाफा डालेंगे। ये लिफाफा क्यों, क्योंकि इसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा। जितनी भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ एक बड़े वाले लिफाफे में डाल देंगे और इस लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो जो एग्जाम है, हम जानते हैं कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, सभी विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा और उस एडमिट कार्ड में जो प्रवेश पत्र दिया जाएगा, एडमिट कार्ड होगा आपके घर भेजा जाएगा, उसमें कहाँ पे इंटरव्यू होगा और किस डेट को इंटरव्यू होगा उस एडमिट कार्ड में सारा डिटेल लिखा होगा। ठीक है, आपको जो एडमिट कार्ड है, आप जो लिफाफा 25x11 लिफाफा जो देंगे एड्रेस लिख के, उसी लिफाफा में आपका एडमिट कार्ड डालकर पोस्ट के माध्यम से आपके घर में, घर के एड्रेस में भेज दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि आप देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट खूंटी, विज्ञापन संख्या क्या है 2/2026। देखिए जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, आदेशपाल दफ्तरी ड्राइवर, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में नजर आएगा, इसमें सारा डिटेल है। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए किसी तरह का समस्या होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।